हे गाइस हाय। तो कैसे आप सब। तो गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डी एजुकेशन साइट। तो गाइस जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में हम प्लाज्मोडेस्माटा, इसका इंट्रोडक्शन और इसका कुछ फिगर और इसका टाइप्स और दोनों को खत्म कर चुके थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो गाइस प्लाज्मोडेस्माटा की जो स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह से होता है, किस किस कंपोनेंट से ही बनी होती है, उसको आज पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। तो गाइस स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। तो गाइस इसमें क्या क्या आता है मैं पहले बता देना चाहता हूँ। सो गाइस स्ट्रक्चर जो होते हैं फ्रेंड्स, इसका साइज होते हैं और इसका कुछ लॉन्गेस्ट होते हैं फ्रेंड्स, और जो भी स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर आते हैं। तो गाइस देखते हैं इसका पहला पॉइंट, these are between 10 to the power 3 to 10 to the power 5 plasmodesmata in a typical plant cells connecting with adjacent cells. Plasmodesmata are approximately 50 to 60 nm diameter at the midpoint. तो गाइस ये जो होते हैं फ्रेंड्स 10 टू पावर 3 टू 10 टू पावर 5 के बीच में होते हैं फ्रेंड्स। ये जो होते हैं फ्रेंड्स प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं फ्रेंड्स, ये टिपिकल प्लांट सेल में होते हैं फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स इसका एडजेसेंट सेल में ये कनेक्ट होकर रहते हैं। और गाइस प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं फ्रेंड्स, इसका अप्रोक्सीमेटली जो फ्रेंड्स डायमीटर होते हैं और 50 टू 60 nm के बीच होते हैं, जो इसका मिड पॉइंट में रहते हैं वो गाइस। देन इसका सेकंड पॉइंट गाइस, सेकंड पॉइंट में इसका कंपोजिशन है। सेकंड पॉइंट गाइस कंपोजिशन, प्लाज्मोडेस्माटा आर कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर। तो गाइस प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं फ्रेंड्स, ये किस तरह से कंपोज होते हैं, 3 मेन लेयर से कंपोज होते हैं। तो गाइस फर्स्ट है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन गाइस साइटोप्लाज्म, सिव एंड डेस्मोट्यूबुल। तो गाइस प्लाज्मोडेस्माटा जैसे गाइस 3 तरह सा मेन लेयर इसका होती है, इससे ये कंपोज होते हैं। तो गाइस फर्स्ट जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन गाइस साइटोप्लाज्मिक सिव एंड गाइस देन डेस्मोट्यूबुल। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट, इसको गाइस वन बाय वन आगे देखेंगे हम। तो गाइस फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन portion of the PD is the continuous extension of cell membrane and has a similar phospholipid bilayer structure. तो गाइस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है फ्रेंड्स, ये गाइस प्लाज्मोडेस्माटा की एक तरह से पोर्शन होते हैं, जो कि फ्रेंड्स कंटिन्यूस एक्सटेंशन होते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और फ्रेंड्स ये जो होता है सिमिलर फोस्फोलिपिड बाइलर स्ट्रक्चर इसमें कंटेनिंग होते हैं इसके। और गाइस तो गाइस नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक सिव क्या होते हैं गाइस, ये गाइस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गाइस नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक सिव। तो गाइस साइटोप्लाज्मिक सिव इज ए स्पेस enclosed by the plasma lemma and is fluid filled। तो गाइस साइटोप्लाज्मिक सिव भी एक तरह सा पार्ट होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की। ये फ्रेंड्स स्पेस होते हैं, जो कि फ्रेंड्स प्लाज्मा लेमा को एनक्लोज होकर रहता है। और गाइस ये फ्लूइड फिल्ड होते हैं, ये फ्रेंड्स इसका जो स्पेस होता है फ्रेंड्स, उसमें फ्लूइड फिल्ड होकर रहता है। इट इज ए कंटिन्यूस एक्सटेंशन ऑफ द साइस्टोल। तो गाइस ये सिस्टोसोल का एक तरह सा एक्सटेंशन होते हैं, जो कि कंटिन्यूस एक्सटेंशन होते हैं साइटोसोल का। ओके, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड आयन ऑकर थ्रू दिस स्पेस। और गाइस इस स्पेस में जो फ्रेंड्स मॉलिक्यूल होते हैं फ्रेंड्स, और भी जो आयन होते हैं फ्रेंड्स, उसका जो मूवमेंट होती है फ्रेंड्स इसी स्पेस में ही होती है। ओके गाइस, तो गाइस चलिए फिगर देखते हैं। तो गाइस ये जो है गाइस, ये जो इसका मिड पॉइंट होते हैं गाइस, ये प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। ओके गाइस, ये इसका सेल वॉल, देन गाइस ये इसका साइटोप्लाज्म जो इसका इनर पार्ट होते हैं, और इसका गाइस वैक्यूल होते हैं जो स्पेस होते हैं। ये गाइस पाथवे थ्रू तो साइटोप्लाज्म। तो गाइस साइटोप्लाज्म जो पाथवे होते हैं इसका फिगर है। तो गाइस नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं डेस्मोट्यूबुल। तो गाइस थर्ड डेस्मोट्यूबुल क्या होते हैं। तो गाइस इसका फर्स्ट पॉइंट, डेस्मोट्यूबुल इज अ टाइटली वाउंड सिलेंडर ऑफ मेम्ब्रेन दैट्स रन द एंटायर लेंथ ऑफ द प्लाज्मोडेस्माटा। तो गाइस ये एक टाइटली वाउंड सिलिंड्रिकल जो मेम्ब्रेन होते हैं फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स प्लाज्मोडेस्माटा की हर एक लेंथ पर ये रन करता है। और गाइस एंटर लेंथ पर। देन गाइस डेस्मोट्यूबुल्स इज thus a ट्यूब विद इन a larger ट्यूब bordered by the plasma membrane। तो इसीलिए जो डेस्मोट्यूबुल होते हैं फ्रेंड्स, ये एक लार्जर ट्यूब होता है, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बीचों बीच होते हैं। ओके गाइस, देन गाइस थर्ड पॉइंट, टिल्ने at all in 1991 have studied the detailed structure of the desmotubule। तो इस टिल्ने एट ऑल
1991 में फ्रेंड्स डेस्मोड ट्यूबुल को स्टडी किए थे, इसका डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी किए थे। ओके गाइस, तो गाइस नेक्स्ट, it provides rigidity stability to the plasmatic center and confers a fixed diameter and four sides to the plasmatic center canal much like a cytoskeletal structure। तो गाइस ये किस तरह से हेल्प होती है प्लाज्मेटिक सेंटर, ये फ्रेंड्स रिजिडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मेटिक सेंटर, जो कि फ्रेंड्स फिक्स्ड डायमीटर और फ्रेंड्स फोर साइज होते हैं जो कि प्लाज्मेटिक सेंटर कैनल में रहते हैं। जस्ट लाइक गाइस ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की तरह होते हैं। इन सम पीरी कुछ तरह का प्लाज्मेटिक सेंटर क्या होता है फ्रेंड्स, देयर इज अ रीजन एट ईच ऑफ इट्स प्लाज्मेटिक सेंटर चैनल दैट इज कंस्ट्रक्टेड एंड इज कॉल्ड एज द नेक रीजन। तो गाइस कुछ प्लाज्मेटिक सेंटर में क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरह से रीजन प्रेजेंट होते हैं जो इसमें फ्रेंड्स इसका प्लाज्मेटिक सेंटर की जो एंड होते हैं फ्रेंड्स चैनल होते हैं और फ्रेंड्स कंस्ट्रक्टेड होते हैं और फ्रेंड्स इसको नेक रीजन बोला जाता है। ओके गाइस, तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। At this region, the plasma membrane component of the plasmatic center are closely associated with the central desmoid tubule। तो इस रीजन में जो फ्रेंड्स नेक रीजन होते हैं, इस रीजन में क्या होता है फ्रेंड्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं फ्रेंड्स और इसका कंपोनेंट होते हैं जो कि प्लाज्मा डेस्मोड में प्रेजेंट होते हैं और फ्रेंड्स क्लोजली एसोसिएट होते हैं सेंट्रल डेस्मोड ट्यूबुल की तरफ। ओके गाइस, तो गाइस नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट, द नेक रीजन इज फाउंड टू कंटेन सेवरल स्पोक लाइक पोर्शन सब यूनिट्स। तो इसका नेक रीजन जो होता है मीन्स कुछ ऐसा सेवरल स्पोक लाइक प्रोटीन सब यूनिट से लेके ये कंपोजिट होते हैं और कंपोजिट होते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं। दिस प्रोटीन सब यूनिट्स एक्ट एज ए स्पिंक्चर टू रेगुलेट द पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू द पीरी। तो गाइस ये जो सब यूनिट होते हैं प्रोटीन सब यूनिट होते हैं जो कि फ्रेंड्स इसका नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स पैसेज को रेगुलेट करते हैं जो कि फ्रेंड्स मटेरियल जो कि प्लाज्मा डिस्मोड की जो मटेरियल होते हैं जो पैसेज होते हैं और पैसेज होते हैं उसको ये रेगुलेट करते हैं। ओके गाइस, तो गाइस ये रही हमारा प्लाज्मा डिस्मोड की कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसका किस किस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं पूरी डिस्क्रिप्शन ये इसका है। तो गाइस आज की क्लास को हम लिखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा डिस्मोड, प्लाज्मा डिस्मोड किस किस फंक्शन करती है और किस किस तरह से हेल्प करती है हमारे प्लांट बॉडी को और प्लाज्मा डिस्मोड का। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।